एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आईक्यू ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डेली जो आपका टेस्ट हो रहा था अभी फिलहाल बंद है। इसके बदले हम बोले थे आपका रिवीजन टेस्ट होगा। इसका हम प्राइस भी रखे थे क्लासमेट का डायरी। अब जो अगला रिवीजन टेस्ट होगा इसमें आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो 1 से 7 तक तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, इसका रिवीजन टेस्ट हो चुका है। अब जो अगला रिवीजन टेस्ट होगा 8 से लेकर 15 तक, जैसे ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है तो आपका रिवीजन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बदले भी हम प्राइस रखेंगे, कुछ डिफरेंट रखेंगे। इसके लिए आप लोग अभी से ही मेहनत कीजिए। यह जो आपका रिवीजन टेस्ट है इसमें हम एक से एक क्वेश्चन का लिए थे। इसमें जो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाले थे। जो भी आपका 1 से 7 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है उसी से हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, थोड़ा ट्विस्ट किए थे, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला था वही हम इंक्लूड किए थे। कल का जो टॉप 10 योद्धा है उसका एक बार नाम ले लेते हैं। राकेश, आनंद, नीतीश, शिवजी, रागनी, विकास, रोहित, देवराज, दीनबंधु, बॉबी, सत्यम। अब जो अगला टेस्ट होगा संडे को, उसके लिए आप लोग टारगेट रखिए 100 में 100। इसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए। प्राइज में जो डायरी रखे थे वो आपको दिखा देते हैं एक बार। ये रहा आपका क्लासमेट का पल्स। ये जो हम फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कर दिए हैं। यह जो है 14 तारीख तक आपका जो है भाई साहब को डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत को ढूंढना है। पहला, श्यानता ठोस, द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है। सबसे पहले हम श्यानता कहते किसको है? श्यानता किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्य भाषा में समझिए, यह जो है लिक्विड का गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता को ही हम श्यानता कहते हैं। यह जो है आपका ठोस का गुण नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। यह जो है आपका ठोस का गुण नहीं है, यह आपका लिक्विड का गुण है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। दूसरा, जब श्वेत प्रकाश मिश्र होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? यह भी आपका प्रीवियस सेट में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट करेगा, तो आपको अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप लोग डेली देखिए। इसका हम बताए थे VIBGYOR। यह जो है इधर इंक्रीज करता है आपका विचलन। सबसे कम आपका लाल का हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बैगनी का, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। यह जो आपका न्यूटन ने किया था, कब? 1686 ईस्वी में। ठीक है। अगला 4, वायु शक्ति पिंड बावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यह आपका गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। 5, निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? यह जो आपका प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। वजन आपका बढ़ कब जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। यह क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब आप राम झूला पे झूले होंगे, समझ नहीं, इसमें फील भी आया होगा। और तीसरा घटना आपका होता है जब लिफ्ट का केबल यानी टूट जाता हो अचानक, उसमें जो है व्यक्ति का वजन जो है शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य को ढूंढना है। पहला ऑप्शन, बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता जाता है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन बी, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नहीं, ये आपका गलत है। यह जो है आपका अवतल लेंस के भांति हो जाएगा, यानी गलत ही ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 8, फ्लेइंग में दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 9, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए को देखिए, सोलर पैनल। सोलर पैनल जो है आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी का बात करें, या आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। यह ज़्यादातर क्वेश्चन आपका डायनेमो से आता है। डायनेमो जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्वर्टर का बात करें, यह आपका निम्न डीसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज वाले एसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ।
नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले भी 2 बार आ चुका है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु यह जो नायलॉन है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह आपका सिंथेटिक बहुलक है। ठीक है, राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 11, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। यह जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का प्रोलैक्टम। यह आपका पॉलीमर नहीं, ये आपका मोनोमर है। मोनोमर है किसका? नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का। नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई है, ये आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वेबर किसका है? ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ल्यूमेन यह हो जाएगा आपका ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का। और यह कैंडेला यह हो जाएगा आपका ल्यूमिनियन इंटेंसिटी का, यानी ज्योति तीव्रता का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है, सही है। यूरेनियम परमाणु बम में, हाँ ये भी सही है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में, नहीं ये आपका गलत है। क्लोरीन का प्रयोग जो है हम करते हैं कागज़ और कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंगस्टन का फिलामेंट का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम नाइट्रोजन या आर्गन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गलत को ढूंढता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल का हो जाएगा आपका 1, पेट्रोल का हो जाएगा 0.71, नमकीन जल का हो जाएगा आपका 1.03 और मरकरी का हो जाएगा आपका 13.53। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट हो जाएगा इसका GM पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए सबसे कम किसका है? ये आपका पेट्रोल का है 0.71, सबसे अधिक आपका मरकरी का। 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व कहते किसको हैं? तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, टीन हो गया, कार्बन हो गया। पानी जो है आपका, ये आपका कंपाउंड है, इसमें जो है आपका 1 से अधिक एलिमेंट है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए तो आप लोग। ये इसका 11 होता है, कार्बन का 6, टीन का या 50। 16, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? इसमें जो है हम तत्व को 3 भागों में बांटे हैं। पहला मेटल, दूसरा आपका नॉन मेटल और तीसरा आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, यानी धातु, अधातु और उपधातु। कुछ गैस भी है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसको जो हम अधातु को श्रेणी में रखा है, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ, गैस। 17, निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? यह जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन डी। इसकी कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन तीनों पॉलीसेकेराइड है। यह जो आपका ग्लैक्टोज है ये आपका पॉलीसेकेराइड नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 19, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ, अस्थिमज्जा, बोन मैरो। नंबर 20, निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल को सिक्का झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? यह जो आपका जिंक है आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जिंक का एटॉमिक नंबर आप लोग कितनों को याद है बताइए तो? ये आपका 30 होता है। सोडियम का 11, आयरन का 26 और आयोडीन का ये 53, 53। 21, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में जो है नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग होता है, जिसके परिणामस्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन आ जाता है। इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, ब्लू बेबी सिंड्रोम। टाइफाइड का बात करें, यह जो आपका दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। और हैजा, यह जो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, 22। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? यकृत जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, यकृत। 23, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कहते किसको है? संक्रामक रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की घटना को ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये आपका हो जाएगा मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा। और यह जो कैंसर है आपका संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 24, पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है?
पौष्टिक अल्सर में जो है पेट में जलन तथा अग्नाशय की लाइनिंग में घाव हो जाने से रक्त स्त्राव हो जाता है। इसमें जो आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। बात करें द्विलिंगी प्राणी कहते हैं किसको है। जिन जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी या हम उभयलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, स्टारफिश, जोंक आदि। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ कॉकरोच। 26 राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। यह जो आपका सुरतुघई ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है, और कोरदेजी, मोहनजोदड़ो और चुनखुदरो का बात करें ये आपका तीनों पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 निम्न में से कौन सा तत्व धम्म वर्णित नहीं है। धम्म में जो वर्णित तत्व है ये आपका प्राणी पक्षियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय और अल्प संचय आदि का चर्चा है। इसमें जो आपका संघ के प्रति आस्था इसका चर्चा नहीं है, इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। 29 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद आपका अशमक था जिसकी राजधानी पोटली थी या पोतन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्तिमती का बात करें इसका राजधानी आपका चेदी, और हाटक का हो जाएगा कंबोज, और उज्जैन तो आप सबको पता होगा इसका अवंती, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था। इसका ट्रिक है गुल, खिले, तो, सैयद, लोदी। गुल मतलब गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से आपका तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश, और लोदी से आपका लास्ट जो था आपका लोदी वंश। अब मिलाइए तो तुगलक वंश के बाद यह जो आपका तुगलक वंश के बाद था आपका सैयद वंश था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। सैयद वंश का बात करें इसका जो संस्थापक था खिरीज खां था, खिरीज खां। इसका जो शासन काल रहा था 1414 से 1451, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। यह आपका रायगढ़ में कब हुआ था, 6 जून 1674 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए। 32 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह कथन किसका है। यह स्टेटमेंट आपका आर.सी. मजूमदार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 33 किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है। यह जो आपका लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के ही सुझाव पर भारतीय को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसमें जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। यह भारत कब आया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह भारत जो आया था आपका 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट 34 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, गलत को ढूंढना है। पहला भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, नहीं ये आपका गलत है। यह जो पत्रिका प्रकाशित किया था आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये आपका गलत था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। 36 किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी। यह लॉर्ड हार्डिंग के शासन, इसका जो शासनकाल था 1910 से 1916 तक। कलकत्ता से जो सी दिल्ली तो राजधानी बनी थी आपका 1911 में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा किसका शासनकाल था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी का पितामह का बात करें तो यह आपका था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यह जो है सर्वप्रथम मद्रास पे लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 38 अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, यानी एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। इसका जो राइट आंसर जाना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। 39 भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बट
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, अभी फिलहाल 6 है। 40 भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। इसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 41 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 42 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, कौन कौन? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। विधायिका का बात करें, यह सरकार को कानून बनाने का प्रथम अंग है, और कार्यपालिका का बात करें, यह सरकार का दूसरा अंग है और यह कानून को कार्यान्वित करता है। यह जो आपका पूछ रहा है तीसरा अंग, तीसरा जो आपका न्यायपालिका है, समाज में न्याय के अभिरक्षक, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ, सर्वोच्च न्यायालय। 43 भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है उद्देशिका का जो विचार है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, USA से लिया गया है, और इसका भाषा ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन आता है उद्देशिका का विचार तो अमेरिका से, उद्देशिका का भाषा पूछे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 44 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका महामाया प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक। ठीक है, और बात करें बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 46 निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह में आ जाते हैं बुध, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद हो जाएगा आपका पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा आपका मंगल। तो कौन कौन नहीं है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इसमें जो है आप बृहस्पति नहीं आंतरिक ग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है। 47 निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? यह जो है शरद ऋतु को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट 49 निम्न पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, सजाना है इसको। भारत में जो है पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है ये हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 50 आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी जो आपका माउंट ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस सेट में आया हुआ है। 51 भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? सुंदरवन जो है आपका डेल्टा जो है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी जो जूट उत्पादक राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आता है बिहार में जो सर्वाधिक जूट उत्पादन ये आपका पूर्णिया जिला में होता है। 52 निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? सबसे अधिक जो आपका बांग्लादेश के साथ, कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है। भारत जो है 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन? पाकिस्तान हो जाएगा, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। 53 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ। सर्वाधिक आपका हो जाएगा पंजाब का, कितना? 31.9%। ठीक है। 54 जुलाई 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका जो है अपना प्यारा भारत पहली बार जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का अध्यक्षता की मेजबानी के लिए चुना गया है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत। 55 हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस।
56 किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह जगह आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। 57 जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिरगोर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 58 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदु गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? यह आपका मथुरा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र संवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? यह वाराणसी में। यह जो है 7 मंजिला यह मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यह मंदिर में जो है 20,000 लोग से अधिक जो है एक साथ योग कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 60 मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? ये आपका तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 61 अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? इसमें जो है गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसान, इनमें से सभी पे फोकस किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। 62 फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 80, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका 126वां है। यह जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत का जो है ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है भारत का 111 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 64 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य यानी गलत को ढूंढना है? लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर सही है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर यह भी सही है, हिमाचल प्रदेश जम्मू ग्लेशियर नहीं, ये आपका गलत है। यह जो आपका है सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। गलत आंसर इसका जो ढूंढना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग या उद्योगों को जाना जाता है? सनराइज उद्योग कहते हैं किसको है? सनराइज उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी को हम कहते हैं। यह जो है विश्व का सबसे तेज उभरता हुआ उद्योग है। सनराइज उद्योग में आ जाते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इसलिए जो राइट आंसर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ केवल 2। ठीक है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है यानी गलत को ढूंढना है? पहला ऑप्शन सिक्किम, युमथांग घाटी सही है, नागालैंड जुकू घाटी ये भी सही है, पश्चिम बंगाल कंबन घाटी नहीं, ये कंबन घाटी जो है आपका तमिलनाडु, गलत आपका यही था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 67 निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरीबी कम करना। 68 गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? ये आपका 1987 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 69 राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चौकीदारी की आय को शामिल किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 70 प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान के योग को निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब किया गया था? 1992। ठीक है, याद रखेंगे। 72 सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए, यानी सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। 18 अप्रैल ये आपका विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। 22 मई यह हो जाएगा आपका जैव विविधता दिवस, ये जो है आपका 4 के साथ जाएगा। 29 जुलाई यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। 5 दिसंबर ये आपका विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। देखिए तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। 73 किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? ये आपका राजगोपालन वासुदेवन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर याद होगा, उसमें जो हम 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले रहते हैं, उसमें डाले भी थे। वाटरमैन किसे कहते हैं, बर्ड्समैन किसे कहते हैं, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। 74 कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये आपका भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट 75 निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, यदि संगठन एक तरफ दिया हुआ है और दूसरा तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। यूनेस्को या इसका जो आपका हेडक्वार्टर है लंदन नहीं, ये जो आपका पेरिस है। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये आपका सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क, ये भी आपका गलत है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका लंदन है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ केवल 2 सही है। आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।